गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जो इंसान किसी को दुख पहुँचाता है उसको सज़ा मिलनी तय है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। उस इंसान के हाथों ना सही जिसको चोट पहुँचाई है, किसी और इंसान के हाथों, लेकिन उसको सज़ा मिलनी तय है। अगर इंसान किसी को दुख देते वक्त ये सोचता है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो भूल जाए उसके कर्म की गति तो निश्चित है। उसको सिर्फ ये बात रखनी जहन में बहुत ज़रूरी है। और अगर उसने ये बात जहन में नहीं रखी कि कर्म की गति निश्चित है, तो उसका बहुत बहुत बुरा हश्र करते हैं भगवान, और उसका घमंड बहुत अच्छे तरीके से तोड़ते हैं। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है कारोबारी सेठ की। एक कारोबारी सेठ सुबह सुबह जल्दबाजी में घर से बाहर निकलकर ऑफिस जाने के लिए कार का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही बैठने जाता है, उसका पाँव गाड़ी के नीचे बैठे कुत्ते की पूंछ पर पड़ जाता है। अब उसे जानबूझ के तो नहीं रखा था, लेकिन जल्दी जल्दी में उसका पैर पड़ गया। दर्द से बिलबिलाकर अचानक हुए इस वार को घात समझकर वो कुत्ता उसे जोर से काट खाता है। गुस्से में आकर सेठ आसपास पड़े 10-12 पत्थर कुत्ते की ओर फेंक मारता है, पर भाग्य से एक भी पत्थर उसे नहीं लगता और वो कुत्ता भाग जाता है। सेठ जी अपना इलाज करवा के ऑफिस पहुंचते हैं, जहां उन्होंने अपनी मातहत मैनेजर की बैठक बुलाई थी। यहाँ अनचाहे कुत्ते पर आया उनका सारा गुस्सा उन बेचारे सारे मैनेजर्स पर उतर गया। वो मैनेजर्स भी मीटिंग से बाहर आते ही एक दूसरे पर भड़क जाते हैं। बॉस ने बगैर किसी वाजिब कारण के डांट जो दिया था, अब दिन भर वो लोग ऑफिस में अपने नीचे काम करने वालों पर अपनी खींच निकालते हैं। ऐसे करते करते आखिरकार सभी का गुस्सा अंत में ऑफिस के चपरासी पर निकलता है, जो मन ही मन बड़बड़ाते हुए भुनभुनाते हुए घर चला जाता है। घंटी की आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दरवाज़ा खोलती है और हमेशा की तरह पूछती है, आज फिर देर हो गई आने में? वो लगभग चीखते हुए कहता है। तो वो कहता है, मैं क्या ऑफिस कंचे खेलने के लिए जाता हूँ? काम करता हूँ, दिमाग मत खराब करो, पहले से पकाऊँ, चल खाना परोस। अब गुस्सा होने की बारी पत्नी की थी। रसोई में काम करते वक्त बीच बीच में आने पर वो पति का गुस्सा अपने बच्चे पर उतारते हुए उसे जमा के 3-4 थप्पड़ रसीद कर देती है। अब बेचारा बच्चा जाए तो कहाँ जाए? घर का ऐसा बिगड़ा माहौल देख बिना कारण अपनी माँ की मार खाकर वो रोते रोते बाहर का रुख करता है। एक पत्थर उठाता है और सामने जा रहे कुत्ते को पूरी ताकत से मारता है। कुत्ता फिर बिलबिलाता है। गुरु प्यारी साध संगत जी, वही सुबह वाला कुत्ता था। उसको उसके कांटे के बदले पत्थर तो पड़ना ही था, केवल समय का फेर था। सेठ जी की जगह इस बच्चे से पड़ना था। उसका कार्मिक चक्र तो पूरा होना ही था। इसलिए गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर कोई आपको काट खाए, चोट पहुंचाए और आप उसका कुछ न कर पाए, तो निश्चिंत रहे, उसे चोट तो लग के ही रहेगी, बिल्कुल लगेगी। जो आपको चोट पहुंचाएगा उसका तो चोटिल होना निश्चित ही है। कब होगा, किसके हाथों होगा, ये केवल ऊपर वाला जानता है, पर होगा ज़रूर। यही सृष्टि का नियम है। लेकिन गुरु प्यारी साध संगत जी, जब तक उस इंसान को सज़ा मिलती है, उसके लिए बड़ा सब्र चाहिए, और ये सब्र बहुत मुश्किल है आना। हर किसी के अंदर ये सब्र नहीं आता, क्योंकि जिस समय दुख पीड़ा मिल रही होती है ना किसी से, तो मन करता है कि भगवान उसे उसी क्षण सज़ा दे दे। मेरा भी मन करता है कि भगवान किसी इंसान को उसी समय सज़ा क्यों नहीं देते हैं। मेरा मन बहुत दुखी होता है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने चोट पहुंचाई है। मेरा हर किसी इंसान ने फ़ायदा उठाया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि भगवान क्यों उस इंसान को उसी समय सज़ा नहीं देते। आज इस साखी को सुन के, पढ़ के मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं हिम्मत रखूँ
कि हर एक उस इंसान को भगवान सज़ा देंगे जिसने मुझे चोट पहुंचाई है, जिसने मेरा फ़ायदा उठाया है। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दुनिया ऐसी ही है, दुख देती है, सिर्फ दुख देना जानती है। कोई एक इंसान के अंदर बसती आत्मा को नहीं देखता। तो आज इस साकी को सुन के हम लोग इसी उम्मीद में आगे बढ़ेंगे कि भगवान कभी ना कभी तो उस इंसान को सज़ा देंगे ही, इस इंसान ने हमारे साथ बुरा किया है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आशा ना छोड़ें। जिस तरह से साखी में सेठ जी को कुत्ते ने काटा था, लेकिन उसकी सज़ा सेठ जी नहीं दे पाए, उस छोटे से बच्चे ने दी, पत्थर मार के। एक बड़े इंसान से पत्थर का निशाना सही से नहीं लगा, लेकिन उस छोटे से बच्चे ने पत्थर का सही निशाना भी लगाया और उसको उसका सबक भी सिखा दिया कि कुत्ते के कर्मों की सज़ा उसको उलट के मिल गई। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में भी जो इंसान उस कुत्ते जैसे हैं, जो हमें बेवजह काट लेते हैं, बेवजह हमें दुख देते हैं, बिना हमारी गलती होते हुए, बिना सच्चाई जाने जो लोग हमें सज़ा दे देते हैं, हमारे साथ बुरा करते हैं, तो उनका हश्र भी ऐसा ही होता है। भगवान उनको सज़ा ज़रूर देते हैं। तो रब पे भरोसा रखें, वो एक ना एक दिन ज़रूर सज़ा देंगे। इसके साथ ही मैं भगवान से प्रार्थना भी करती हूँ कि भगवान सज़ा देने में देरी ना करे, क्योंकि ना फिर इंसान का अच्छाई पे से भरोसा उठने लगता है। अगर ऐसा सिस्टम हो कि जो इंसान बुरे कर्म करता है उसको तुरंत जभी की जभी सज़ा मिलने लग जाए, तो कोई इंसान बुरे कर्म करेगा ही नहीं। मेरे दिमाग में ये सवाल हमेशा घूमता है कि बुरे कर्म करने वाले को तुरंत ही सज़ा क्यों नहीं मिलती है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हर बुरा करने वाले को जिस दिन भगवान तुरंत सज़ा देंगे, तो कोई भी बुरा कर्म करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि कोई शक्ति है जो हमें देख रही है और हमें तुरंत की तुरंत सज़ा दे रही है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, भगवान से यही आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमारी बुरे लोगों से रक्षा करना और बुरे लोगों को सज़ा ज़रूर देना, ताकि वो किसी के साथ बुरा ना कर सकें और पाप का इस दुनिया में बोलबाला ना हो। क्योंकि अगर जिन लोगों को सज़ा नहीं मिलती पाप की, तो उन लोगों के मन में ये हो जाता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होता, और ऐसे ही लोगों को पाप करने के लिए बढ़ावा मिलता रहता है और ऐसे ही लोग पाप करते जाते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ एक सुंदर सी साखी को मैं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें। और भगवान से आज यही अरदास करूँगी, भगवान जो इंसान किसी का दिल दुखाता है उसको तुरंत की तुरंत सज़ा मिलनी चाहिए। आज पहली बार मैं भगवान से कुछ मांग रही हूँ, काश कि वो सुन लें मेरी प्रार्थना।